What's up guys, welcome back to my YouTube channel नेटिव हैदराबादी हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन के बाद हम वापस आ गए हैं। बहुत दिन हो चुके थे, मैंने कोई वीडियो ब्लॉग नहीं बनाया। आई डिडंट क्रिएट एनी वीडियो फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। आई वाज नॉट गोइंग आउट एनीवेयर। Finally, after a gap of 6 to 7 months, I'm going out somewhere, and let's see where I go out and what I have today in lunch. Okay, and you can see that I'm having full precautions, wearing my gloves, 2 layers of gloves and a mask as well, because I want to give out a message that being an Indian citizen, you should be responsible citizens, taking all precautionary measures so that you don't cause problem to any other citizens, because you know that coronavirus is at its peak. So prevention is always better than cure. See you. चलो थोड़ा गाड़ी को जल्दी जल्दी मार लेंगे। My friend is waiting for me and I also have to get a parcel for my home. चलो इसको वापस डाल दें चाहे तरह तरह। ये आप देख सकते हैं, मैं हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइज़र का बॉटल, स्प्रे सैनिटाइज़र एंड एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैरी करता हूँ, विच इज़ वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर ऑन द रोड। आई एम रेडी। हेलमेट भी साथ में है। So this is Imperial Hotel, behind me in the background. If you happen to come to Hyderabad, you should definitely try the biryani. बहुत मस्त है, टेस्ट में अच्छा है, और उसके साथ साथ मुगलाई आइटम्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। You should definitely try the biryani over here. Let's go inside and get a pack of biryani for my family. तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारा इंपीरियल होटल का डाइनिंग हॉल। This place really serves awesome biryani. If you're here in Hyderabad, you should definitely come and try the biryani over here. And coincidentally, I bumped into my cousin Usman bhai, so he is also here to get a pack of biryani for his family. Hope that you really enjoyed, Usman bhai, and let's meet soon again. And I have also got my parcel over here. See you guys. आ गया भाई, सिग्नल आ गया। एक अच्छे देशवासी होने के नाते आपको डेफिनेटली सिग्नल पे रुकना चाहिए, और हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। देखिए, जैसा आगे सिग्नल पे रुके, सिग्नल हमारे खुल गया। वाह, सिग्नल तो सी ग्रेट हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्द से जल्द घर को जाके बिरयानी का पार्सल पहुंचाना है, और एल्स माय मॉम एंड डैड दे विल बी एंग्री इफ आई एम गेटिंग टू लेट। चलो भाई, घर को जल्दी पहुँच गए तो अच्छा है। हमारे दोस्त तौसीफ वेट कर रहे हैं, उनके साथ भी बाहर काम से जाने का है। I hope he doesn't mind much being this much late. I'm really sorry for keeping him, waited at his home. Let's see. वो क्या है ना, जितनी मैं ब्लॉग में इंग्लिश बात करता हूँ, एक्चुअली मेरी रियल लाइफ में उससे बेटर है, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इन वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स. So I think that it will take some time for me to get used to speaking with the same flow and grammar as I use in person when I am not filming myself for somebody else. देखते हैं, चलो कैसा जाता है। भाई कितना तेज़ चला रहे हो भाई, ज़रा आराम से। ये आप देख सकते हैं, ये सोहेल होटल है। ये भी हैदराबाद की एक फ़ेमस होटल्स में से एक है। यहाँ पर भी आप आके बिरयानी, मुगलाई आइटम्स खा सकते हैं। और ये है हमारा फेवरेट फ्लाईओवर, हमारे घर के बिल्कुल करीब है। इसके ऊपर चढ़े बगैर हमारा दिन नहीं गुजर सकता। सो इट्स लाइक आई एम ऑलमोस्ट क्लाइंबिंग एंड क्लाइंबिंग डाउन ऑन दिस फ्लाईओवर ऑन माई टुक टुक बाइक। ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से, ऊपर से मेट्रो ऊपर है, देख सकते हैं आप। नीचे रोड है, फिर ये फ्लाईओवर है। इट्स अ रियली नाइस वेदर डे टुडे। धूप भी है और ठंडी हवा भी है, नॉट बैड। चलो चलो जल्दी चलो, घर जाना है। घर जाके बिरयानी का पार्सल दे के फिर यहाँ से निकलना है। आई हैव टू बी रियली फास्ट। फाइनली हमने हमारे घर पे पार्सल दे दिया है, एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स चंचलगुड़ा टू मीट माय फ्रेंड तौसीफ ओवर देयर। एंड बहुत कॉलों पे कॉल आ रहे हैं साहब के। आई एम रियली सॉरी, इतना वेट करना पड़ा उनको।
चलो जल्द से जल्द पहुंचा जाए। फाइनली हम तौसीफ भाई के घर के करीब आ चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ये आ गया है चंचलगुड़ा और याखतपुरे का टर्निंग। वी आर गेटिंग इनसाइड, लेट्स सी। ये है गलियाँ, ओल्ड सिटी की गलियाँ, प्यारी प्यारी गलियाँ, टिपिकल ओल्ड सिटी लेन्स ऑफ हैदराबाद। फाइनली हम आ चुके हैं। तौसीफ का घर ये है। आई एम नॉट श्योर, मे बी वो आगे की गली में है। लेट्स गो एंड सी। चलो उसे एक बार कॉल करते हैं, शायद कॉल करने से ही विल कम आउट हियर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं तौसीफ भाई के घर पे। हियर इज़ तौसीफ भाई, मोर देन 6 फीट टॉल, ख़ानदानी लड़के हैं, शरीफ है और साथ में ताकतवर भी हैं। अगर आप लड़कियों में से किसी को इन्हें अप्रोच करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से फ्री प्रमोशन है, यू कैन गेट इन टच विथ मी। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं, हमें जहाँ जाना है। सो अगेन दिस इज़ तौसीफ भाई विथ मी ओवर हियर। और आप देख सकते हैं मैंने तो प्रिकॉशन के साथ निकला है। वो घर को जाने वाले हैं, जाके अपने प्रिकॉशन गियर लेके आने वाले हैं। फिर इसके बाद हम जाने वाले हैं बारकस टू हैव और मंदी, बिकॉज दैट्स अ प्लान दैट हैज़ बिन ड्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। फाइनली वी आर सक्सेसफुल दिस टाइम, because after school you know you have to meet and plan and meet। वो डायलॉग मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। लेट्स गेट ऑन। पिछले 3 से 4 साल अगर कंपेयर कर रहे हैं तो पेट्रोल ऑयल, क्रूड ऑयल पर बैरल बहुत कम हो गया है, लेकिन इंडिया में इसका रेट कम नहीं हो रहा है। क्यों भाई, बोल सकते हैं पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं हो रहा? तौसीफ भाई कुछ आप कहना चाहेंगे? पेट्रोल का रेट कम नहीं हो रहा, बोलो। अरे तुम्हारे कुछ मालूम? देख सकते हैं आप तौसीफ भाई लोगों का क्या कहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम हैं बाबा नगर एरिया के करीब। यही वो जगह है जहां हैदराबाद फ्लड्स आए थे एंड दिस एरिया हैज़ सीन अ लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। ये बहुत सारे घर जो गिर गए थे, जो नुकसान हुआ उसका डेब्रिस है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, द रीसेंट फ्लड्स। अल्लाह खैर करे जो इंतकाल कर गए हैं, whoever has died and whoever has experienced great loss, may Allah bless them and give them the patience to recover from their loss as soon as possible। अगर आप क्लोजली नोटिस करेंगे तो ये बस का नंबर देखिए, आरटीसी बस का, इट्स AP11Z। आखिरी में जो Z लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये आरटीसी बसेस अपने पहले के रूलर्स निज़ाम जो थे, निज़ाम के चैरिटेबल ट्रस्ट से अभी भी चल रहे हैं आजकल। सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ फॉर दोज पीपल टू मेक देम रियलाइज दैट हैदराबाद सिटी एंड इवन सिकंदराबाद, दे स्टिल ओ अ लॉट टू द निज़ाम्स। सो अभी आपने वो बस को देखा है, वो जा रही है, देखिए वहाँ पर। सो अगली बार if you happen to stand in a bus as such, then think twice before saying निज़ाम सरकार ने क्या किया है। I hope you understand what I'm trying to say। So finally हम चंद्रायन गुट्टा पे आ गए हैं। ये भी वो एरियाज में से एक है जहाँ पर रिसेंट हैदराबाद फ्लड्स की वजह से बहुत तबाही मची थी, बहुत पानी था यहाँ पर, लोगों की कमर तक पानी आ गया था, वेस्ट लेवल। अब यहाँ पर हालात थोड़े बेटर है, बट अगर आप अंदर के एरिया में जाएंगे, अंदर गलियों में जाएंगे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पानी अभी भी जमा हुआ है। आई होप एवरीवन इज़ सेफ एंड रिकवरिंग फ्रॉम द लॉस दैट दे हैड गॉन थ्रू। चलिए अब बारकस में एंटर होते हैं। यहाँ से लेफ़्ट मार के हम जा रहे हैं बारकस। सो फाइनली वी हैव एंटर्ड बारकस। ये है बारकस की ख़दीम रोडें, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ यानी गल्फ़ कंट्रीज से लोग आके निज़ाम सरकार के टाइम पे दे केम हियर एंड दे सेटल डाउन ओवर हियर। सो मैनी ऑफ देयर डिसेंडेंट्स आर लिविंग ओवर हियर नाउ। दे आर इनटू जॉब्स, प्रोफेशंस एंड बिजनेस। दिस इज़ बारकस मेन रोड। So finally we have reached Al Saud Baitul Mandi. We are gonna have our lunch over here, inshallah. This is one of the best place in Hyderabad, Sikandrabad that gives you awesome tasty mandi.
तो आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं अल सऊद बैतुल मंदी। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मंदीज हियर इन हैदराबाद। दिस इज सालम भाई। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूअर्स फ्रॉम सालम भाई। और सालम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके रेस्टोरेंट की खासियत क्या है? हमारे रेस्टोरेंट की खासियत, हमारी मंदी बहुत अच्छा टेस्ट है हमारे पास मंदी का। और हमारे पास एक स्पेशल फ़हाम है, फ़हाम मंदी, जो चिकन फ़हाम में होता, जो बारबेक्यू करे हुआ चिकन होता अक्सर। ओके, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका फ़हाम का। देखिए डेफिनेटली मैं हमारे पास एक स्पेशल मटन भी है जिसको जूसी मटन बोलते हैं। वो नॉर्मली आफ्टर 5 o'clock के बाद अवेलेबल रहता, नॉर्मली टिल मिडनाइट तक पूरा अवेलेबल रहता मटन वगैरह। इंशाल्लाह जूसी मटन ट्राई करिए और स्पेशल फ़हाम ट्राई करिए इंशाल्लाह। तो देखिए, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ पिछले 3 या 4 साल से कंटिन्यूसली, ये अल सऊद की ओपनिंग होने के बाद से। तो इफ़ यू वांट टू ट्राई एनी अरेबियन डेलिकेसीज, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन हैदराबाद दैट यू कैन कम एंड relish your taste buds. तो बहुत भूख लग रही है। आई एम गोना स्टॉप हियर एंड गो एंड एन्जॉय द मंदी इनसाइड राइट नाउ। टेक केयर। यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने का डाइनिंग हॉल है और उसके साथ साथ यहाँ पर भी एक एंट्रेंस है। Me and my friend, we have decided that we are going to sit here in this open area. This is the family section over here, and this is an open area where all the gents can be seated and they can enjoy their Arabian delicacies. So let's just go down and have. So finally we are here, and Tausif bhai is also with me, and we are gonna order something from this delicious menu over here. Let's see कौन आता है ऑर्डर लेने के लिए। यू कैन सी एक टेस्टी मंदी लेके जा रहे हैं यहाँ पर किसी के लिए। हम भी हमारी मंदी का वेट कर रहे हैं। भाई ज़रा कोने जल्दी आके ऑर्डर ले लो, भूख दबा के लग रही। सुन ले भैया, देखो एक सिंगल मटन और एक सिंगल चिकन ब्रेस्ट पीस, ठीक है? ओके राइट। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम गोना एंजॉय दिस मंदी। फिश मंगेंगे? फिश मर्जी आपको। नहीं, तुम ही बोले ना। मैं तो फिश नहीं बोल के बोल रहा, क्यों बोले तो आजकल मर्क्यूरी लेवल्स बहुत बढ़ गए पानी में। सो बेटर लेट्स जस्ट ईट चिकन एंड मटन। जाओ भैया, जाओ 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 जाओ। फाइनली हमारी मटन मंदी, मेरी और चिकन मंदी तौसीफ भाई की आ गई है। तौसीफ भाई, कैसा दिख रहा है आपको लॉकडाउन के बाद? क्या आप पहली बार मंदी खा रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। वेल मेरा तो देखिए आई थिंक पहला या मे बी दूसरा बार है। आप व्लॉगिंग थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, रोक के लेट्स एन्जॉय दिस डिलीशियस अरेबियन मील। बस इस पर फोकस करना है कुछ देर। तो अगर देखिए, अगर आपको कम से कम मेरे जितने बाइसेप बनाना है, मेरे बाइसेप बहुत अच्छे नहीं हैं। आई एम अ टोटली नेचुरल एथलीट। तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार, कम से कम 1 बार तो मंदी ट्राई करिए। कोई चीट मील खाने से अच्छा बेटर ये है, इसमें टेस्ट भी है, हेल्थ भी है, इट्स रियली न्यूट्रिशियस। एंड अल सऊद बैतुल मंदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू हैव इट। टेक केयर। चलो भाई चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी भी खाना खाने से पहले दुआ पढ़ना ज़रूरी है, ताकि whatever Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with this food, you should always be thankful to him, the Almighty, because there are many poor people who are still not able to afford a proper meal in a day. Let's continue our meal for the day. Alhamdulillah. So हम आ चुके हैं काउंटर पे। हमारे तौसीफ भाई बिल पे कर रहे हैं एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू स्प्लिट द बिल एंड वी आर गोना गो डच। और रही बात मंदी की, इट वाज रियली नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, द टेस्ट वाज रियली फाइन। सो आई होप दैट यू आल्सो डेफिनेटली कम एंड ट्राई द मंदी ओवर हियर। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कार्यक्रम की तरफ। देखिए, सो आप देख सकते हैं कि हम बारकस के हाईवे पे, यहाँ पर जिम से लेके खाने पीने की हर चीज़ मिलेंगे आपको। इट्स लाइक ए फूड हब इन हैदराबाद, स्पेशली इन ओल्ड सिटी। यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड कम हियर at least once so that you can enjoy the different food items available here. It's a must for all foodies out there in Hyderabad and Sikandrabad. आप ये देख सकते हैं, this is a very big graveyard. ये बारकस का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। Have it spicy. This is also one of my favorite restaurants. इंशाल्लाह यहाँ पर भी आएंगे। और अब हम जा रहे हैं पीली दरगाह के अंदर। We are going to do ज़ियारत over here इंशाल्लाह। Let's get in. आ गए हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप पीली दरगाह के अंदर आ गए हैं हम। यहाँ गाड़ी पार्क करके जल्दी से वज़ू बना लें एंड देन वी हैव टू ऑफ़र असर सलाह इंशाअल्लाह। सो हम पीली दरगाह के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी जगह है ये, बहुत सारे लोगों की ग्रेव्स मिलेंगे आपको, ब्लेस्ड ग्रेव्स। यूजुअली दरगाह में होता क्या है, यहाँ पर आपको जो पायस सेंट्स जो होते हैं, जो बहुत अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, हु स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन वर्शिप ऑफ अल्लाह एंड हेल्पिंग द पुअर एंड वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। सो ऐसे लोग की ग्रेव्स आपको यहाँ मिलते हैं, पायस सेंट्स, एंड पीपल पे देयर रिस्पेक्ट्स एंड दे रिसाइट verses of Quran Sharif, Durood Sharif and other Islamic verses, and make an intention that the benefit of that recitation of Quran and whatever they do for the sake of Allah, that blessing should go to the saints who are resting in their graves, their blessed graves. That is the only intention. Okay, so I'm not going to go much in detail because it's a very sensitive topic. We can discuss that offline. तौसीफ भाई, he is getting ready to do ablution. वज़ू बना रहे हैं। वज़ू और एब्लूशन जो होता है वो मुस्लिम्स इसलिए बनाते हैं so that they can come in a purified state before entering a mosque or a दरगाह for example. आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डोम है यहाँ का, ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है। माशाल्लाह, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है। हम अंदर दरगाह शरीफ में गए थे और ज़ियारत कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज अ रियली फाइन एक्सपीरियंस। वी सैट ओवर देयर एंड वी डिड रेसिटेशन ऑफ द कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और साथ वी डिड सैल्यूटेशन फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ा हमने। और एक छोटा सा मैसेज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। लोग अक्सर सोचते हैं, कुछ मुस्लिम्स होते हैं, वो दे हैव अ बिलीव दैट going to the dargah is not permissible, it is prohibited in Islam. So I would just like to say that, see, if you look from a Quran and Hadith perspective, then there is no harm in going to a dargah or to the graves of any pious saints of Allah, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also is included in that list. So you can go, you can just recite Quran Sharif, you can recite Durood, and you can just make intention that the blessing of whatever recitation and the pious things, the noble work that you are doing, it should go to the people who are resting in the graves, the pious servants of Allah who have dedicated and sacrificed their lives for the sake of Allah and for the sake of serving humanity. और बस इतना ही एक छोटा सा मैसेज मुझे कहना था। उसके साथ साथ तौसीफ भाई आपको कुछ ख़ास बात बताएंगे पीली दरगाह जो बारकस में है, इसके बारे में ख़ास बात क्या है? तौसीफ भाई, कैन यू प्लीज़ शेयर योर डिटेल्स? ये दरगाह का ऐसा मसला है कि जो भी हज़रत करने आता है, तो जो हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज़ जो अजमेर शरीफ में है, उनके नहीं जा सकते लोग कुछ वजह से, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है या फिर कुछ मसलियत आ जाते हैं, तो उसकी वजह से नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आना, ख्वाजा गरीबुल नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के नहीं जाना एक ही बराबर है। तो ये हज़रत को ख्वाब में आके ख्वाजा गरीबुल नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाए थे, जो भी आपके पास आया गोया कि उसने मेरे पास आया जैसा। तो यहाँ पर जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह ताला वो बारगाह में दुआ करे जैसी बराबर हो। तो माशाल्लाह, दैट्स अ रियली नाइस थिंग वी हर्ड फ्रॉम तौसीफ भाई। इंशाल्लाह अगर आप हैदराबाद में हैं और अगर आपकी ये दिल की तमन्ना है कि आप अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ साहब की दरगाह पे जाना चाहते हैं एंड यू स्टिल हैवंट गॉन देयर येट, देन यू कैन कम एंड डू अ ज़ियारत ओवर हियर सो दैट इट विल बी लाइक एन इनडायरेक्ट कनेक्शन विद अजमेर शरीफ। तो थैंक यू तौसीफ भाई फॉर शेयरिंग योर knowledge with our viewers on YouTube. Now let's move on to the last task of the day. After having mandi, having an Arabian gawa is definite when you are in Barkas. गावा चाय नहीं पीते?
चाय। चाय नको का अरे भाई चाय नको भाई, आज चाय नको, आज घावा पीने का मूड है। सॉरी हम लोग आपको बुला लिए, सॉरी मैं तौसीफ भाई को पहले बोला ना था कि घावा पीने वाले, इसलिए हम उनको वेल इन एडवांस बुला लिए। सॉरी वी हैव नॉट बीन एबल टू जनरेट इनकम फॉर दिस पुअर गाय टुडे। मे अल्लाह सुब्हाना ताला ब्लेस हिम। अंदर पिएंगे यहाँ पर, आगे बारकस में गए हैं। अल अस्करी बोल के क्या बोलते, बारकस ग्राउंड के सामने रहता, अच्छा उसका गावा बहुत बेहतरीन था, वहाँ पिएंगे। क्या बोलते तौसीफ भाई? इंशाल्लाह भाई ठीक है। चलो भाई। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं बारकस के मेन मार्केट में, इसे कहते हैं बारकस बाज़ार, द मिनी अरब ऑफ इंडिया ऑफ हैदराबाद। ये जो पूरे बिज़नेस दिख रहे हैं यहाँ पर आपको दुबई सऊदी के बुरखे से लेके लुंगियाँ तक मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, हर चीज़ मिलेंगी। ये आपको देख सकता है वहाँ पर बारकस का ग्राउंड है, यहाँ पर दिन रात बच्चे बड़े सब वॉकिंग, फुटबॉल से लेके हर स्पोर्ट खेला जाता है। ये बारकस की बड़ी मस्जिद है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर लुंगी पहनना बहुत आम है, इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रेस ओवर हियर। आपको इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स में मिल जाएंगे, शवरमा मिल जाएगा। And the place that we have come is this place, Al Askari. It's an eatery that sells Arabian Ghawa drink. So it's definite when you come here in Barkas, you will really enjoy. You can sit over here and enjoy this marvelous drink. Let me just go and get 2 for me and my friend Tausif bhai. चलो तौसीफ भाई, गर्मा गर्म गावा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यू कैन सी द स्टीम देख सकते हैं आप गावे में कैसी गर्मा गर्म स्टीम आ रही है। ये चाय से बिल्कुल अलग है और आई पर्सनली प्रेफर दिस मोर देन चाय बिकॉज इट्स अ लॉट टेस्टियर। और सर्दी के मौसम में व्हेन इट्स विंटर इट प्रोड्यूसेस अ गुड अमाउंट ऑफ हीट इन योर बॉडी, सो इट डेफिनेटली कीप्स योर बॉडी कूल एंड इट ब्रिंग्स यू इन अ वेरी गुड मूड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। जैसे कि आप देख सकते हैं बारकस बाज़ार, द मिनी अरब ऑफ हैदराबाद सिकंदराबाद। यहाँ पे बहुत सी रौनक और चहल पहल होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्लिटरी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर। और वी आर हियर एट दिस प्लेस अस्करी घावा एंड डिकाशन। इट सर्व्स रियली ग्रेट अरेबियन घावा टी। तो हम लोग घावा पी चुके हैं एंड नाउ वी आर एंटरिंग द फेमस बारकस ग्राउंड। देख सकते हैं आप कितना बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर वॉलीबॉल से लेके फुटबॉल से लेके क्रिकेट, सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं। यहाँ पर मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे बैठता था जैसे कि ये लोग बैठे हुए हैं। इट्स अ रियली नाइस प्लेस, लेट्स जस्ट सिट ओवर देयर एंड हैव अ फन टाइम। तो आप देख सकते हैं मैं और तौसीफ भाई यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। वी आर हैविंग अ गुड टाइम। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस where you can see many kids and people enjoying after the sunset. So if you want you can also come and take a walk over here after dinner or lunch. It's really good to connect with the ground. ये छोटा मोटा मिनी बारकस में मिनी IPL चल रहा है। क्या बोलते हैं आप तौफिक भाई? यहाँ का छोटे क्रिकेटर्स का IPL है। यू नो द थिंग दैट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस ग्राउंड इज़ दैट यू कैन वॉक बेयर फुट ओवर हियर। यहाँ की मिट्टी बहुत साफ़ है। यहाँ पर ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है कि कोई यहाँ पर कुछ अनहाइजीनिक मतलब चीज़ें ला के ना डाले, so that it can be a clean and hygienic place. You can walk here barefoot, and one of the advantages of walking barefoot is that you can connect with the ground because nature has designed human being to walk barefoot. So when you walk barefoot for some time, just like this guy, you can see he's walking barefoot. It helps you to connect with nature and it makes you more healthy from the inside.
So you should also definitely remember this and give it a try. हमारे तौसीफ भाई बच्चों को देख के he said that he wanted to bat with them because it's been quite a time he hasn't played cricket. So in the meanwhile I'll just film him and hope that he has a good time. Saying Tausif bhai, he's playing his own IPL match and let's see whether he strikes a six or not. Wow, that was a nice shot. क्या बात है तौसीफ भाई, किराक एक बार धोनी के ऐसा ऊपर करो बैट को हवा में, ये क्या बात है. And you know the thing that I like about Barkas the most, बारकस की सबसे अच्छी वाली बात जो मुझे अच्छी लगती है खासियत जो है वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अप फ्रंट. मेरे यहाँ पर कुछ दोस्त हैं जैसे कि उनके नाम है उस्मान, मुस्तफ़ा, महमूद बवाज़िर, ज़फ़र भाई, मोहसिन अल शुएब, फ़हाद एंड सोहेल. ये मेरे कुछ सर्कल्स हैं यहाँ के. उबैद यमनी बोल के भी मेरा एक दोस्त है यहाँ पर. So they are very close to me and I'm really fortunate to have met them and they are a part of my life. Just like my friend Tausif bhai, he's from school actually, they are from my intermediate college. That's the difference. यहाँ के लोगों की खासियत ये है कि बारकस के ये मतलब साफ दिल के होते हैं, खुले दिल के होते हैं and they really like to eat nutritious and healthy food and they are a lot into wrestling and bodybuilding, leading very fit lifestyle. Even the kids over here, they start playing and are into a lot of physical activities from a young age, which is a very good thing. And बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, आप देख सकते हैं. ये पीछे जालियों के पीछे बारकस बाज़ार है. यहाँ हम ग्राउंड में बैठे हुए हैं. It's a very lively and good ambience over here. Hope that one day you will also come and have an experience of this wonderful atmosphere. Take care. देखते हैं कि हम अभी बारकस ग्राउंड में हैं. Now we are going to log off and this will be our last clip of the video and we are heading back to home. ज़रा मिट्टी देख के गाड़ी चलाना पड़ता. ओह, so we are gonna head back home. तौसीफ भाई की भी बहुत देर हो चुकी है. So इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होंगी. Hope to meet you in another vlog of native Hyderabadi Hussain. तौसीफ भाई आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस से? He doesn't want to say anything because he is already tired. घावा और मंदी बहुत अच्छी थी. यू कैन सी देयर इज अ हॉर्स हियर एज वेल. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. फिर कभी चलते चलते. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. देखिए एक्चुअली हमारा व्लॉग ख़त्म हो गया था बट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांटेड टू ऐड. सो दैट इज़ व्हाई आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट अ लिटिल बिट. वो ये है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मी एज वेल एज माई ब्रदर तौसीफ भाई, we just want to tell everyone and give a message that coronavirus is still there. So देखिए आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करिए और बेशक whatever happens to you it happens because of fate and because of Allah subhanahu wa ta'ala's will. There is no doubt in that. But prevention is always better than cure. So आप ख्याल रखिए कि आप जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो टाइम टू टाइम लेते रहें. इट्स नॉट ओनली फॉर यू बट इट इज़ बिकॉज फॉर योर फैमिली. आपके घर वालों के लिए एहतियात करें और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भी क्या बोलते प्रिकॉशंस लेना है जैसे कि मास्क पहनना है, ग्लोव्स पहनना है, वो ज़रूर पहनें. इंशाल्लाह लेट्स सी यू अगेन. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल. बाय बाय, सी यू सून.